स्टॉक में मजबूती दिखी और मजबूती के बाद गेन्स फ्रिजल आउट भी हुए हैं आज के सत्र में। लेकिन पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन की चाल को अगर आप देखेंगे, करीब 7% की तेजी ये स्टॉक दिखा चुका है। 4737 के लेवल्स पर नवीन फ्लोरिन में हम देख रहे हैं इस वक्त भी हरे निशान के साथ कामकाज कायम जरूर है। और नवीन फ्लोरिन की भी अगर बात करें, न्यूज़ फ्लोज तो है ही, लेकिन पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी है जिसका लगातार कंपनी को, स्टॉक प्राइस को एक रिस्पॉन्स मिल रहा है। जेफरीज ने भी टारगेट रेट किए हैं, बुलिश कॉल दी है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे एवेंडिस की तरफ से, कुछ और तमाम ब्रोकरेजेस की तरफ से नवीन फ्लोरिन पर बाय कॉल्स, इनिशिएटिंग कॉल्स भी निकल कर आई है। निमेश ठाकर की कॉल आज सुबह थी 4950 के लेवल्स नवीन फ्लोरिन पर वो एंटिसिपेट करके चल रहे हैं। स्टॉक में मूवमेंट है टुवर्ड्स पॉजिटिविटी। इस पूरे पॉकेट पर हरीश आपसे भी एक टेक जानना चाहेंगे। इन दिनों काफी फ्लेवर में नवीन फ्लोरिन का स्टॉक भी अगर आप देखेंगे पिछले 3 सेशंस में ही ऑलमोस्ट 7% के गेन्स दिखा चुका है। बिल्कुल मानसी जी, अगर हमने पिछले हफ्ते में देखा है तो इसमें कॉल भी जनरेट किया था नवीन फ्लोरिन में ऑलमोस्ट 4400 लेवल्स के आसपास। तो पहला टारगेट था हमारा 4750 का, ऑलमोस्ट हिट हो चुका है। नेक्स्ट टारगेट मुझे लग रहा है कि जो ऑल टाइम हाई का है 4950 बिल्कुल देखने मिल सकता है। जिस तरीके से एक हाई टॉप हायर बॉटम इसमें इंटैक्ट है, कहीं पे भी कोई वीकनेस नहीं नजर आया। अगर डिप्स में देखा है, हर डिप्स में बाइंग तो वॉल्यूम भी ग्रो हो रहा है, तो उसके चलते लग रहा है कि बाइंग इंटरेस्ट बिल्कुल है स्टॉक में। और मुझे लग रहा है कि इमीडिएट बेसिस में जो है रेसिस्टेंस है, जो ऑल टाइम प्रीवियस ऑल टाइम हाई था 4950 लेवल से बिल्कुल टेस्ट करने मिल सकते हैं। अगर इसके ऊपर निकला है तो मुझे लग रहा है कि एक लॉन्ग टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट मिल सकता है। और लंबी अवधि के लिए मुझे लग रहा है कि एक बड़ा सा टारगेट निकल के आ सकते हैं इस स्टॉक में। तो ओवरऑल चार्ट सेटअप तेजी का ही है, रुझान है मुझे। और मुझे लग रहा है कि बाइंग है, बिल्कुल होल्ड करना चाहिए फर्दर ऊपर की। और 4950 का इमीडिएट बेसिस में टारगेट बनेंगे नवीन फ्लोरिन में। अगर बाइंग लेवल्स हैं उसे बिल्कुल इंटैक्ट रखें। एंड एज वी टॉक, बाजार दिन के उच्चतम स्तर पर सेंसेक्स में करीब 200 अंकों की तेजी इस वक्त नजर आएगी। 81,812 के लेवल्स नजर आ रहे हैं सेंसेक्स में। निफ्टी 24,934 के लेवल्स पर खुले जहां थे वहां से काफी बढ़िया रिकवरी और अब तो शानदार खरीदारी भी देखने को मिली। उम्मीद यही करके चलते कि इस तरह की खरीदारी का ट्रेंड जारी रहे टुवर्ड्स क्लोजिंग ऑल्सो। 55,890 के लेवल्स पर बैंक निफ्टी में इस वक्त करीब 175 अंकों की मजबूती है। निचले स्तरों से अगर देखेंगे 55,583 के लेवल्स भी बैंक निफ्टी ने दिखाए थे, वहां से फर्दर अपसाइड इस वक्त देखने को मिली है। बैंकिंग प्लेयर्स लाइक इंडसइंड बैंक जहां से मजबूती है, सपोर्ट जो है वो डेवलप होता हुआ। और आयशर मोटर्स, ट्रेंट जैसे काउंटर्स, मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे स्टॉक्स हैं जो कि लार्जर प्लेयर्स हैं, जो बाजार की इस तेजी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। 24,950 के नजदीक पहुंचता हुआ निफ्टी अच्छी मजबूती के साइंस इस वक्त। शुरुआत कमजोर करने के बाद थोड़ी ही देर में बाजार ने अपने आप को संभालने का काम किया है। लेकिन चलिए, ये मार्केट के लेवल्स जो हैं वो कितना कन्विक्शन दिखा रहे हैं, यहाँ से फर्दर किस तरह के लेवल्स नजर आएंगे, क्या वॉलेटिलिटी ही रहेगी मार्केट में या ये तेजी जो है जारी रहेगी, इस पर एक और एक्सपर्ट का व्यू लेते हैं। हमारे स्टूडियोज में कुणाल बोथरा भी जुड़ गए हैं। कुणाल, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। और शुरुआत जब हुई तो लग नहीं रहा था कि मार्केट इतनी जल्दी खुद को संभाल लेगा। इस वक्त आप देखिए लगभग सारे सेक्टर्स में भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स और इंडेक्स वाइज भी इस वक्त एट डे हाई मार्केट ट्रेड करता हुआ। काफ़ी अच्छा ओपनिंग है मार्केट के लिए और ये इंडिकेट कर रहा है कि जो मार्केट की सेंटिमेंट है वो अभी भी ज़्यादा बुलिश है। और हम ये मैच्योर फेज ऑफ मार्केट एक्शन है, बिकॉज अगर इतनी हेवी न्यूज़ फ्लो जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे हो रही है, एसेट क्लासेस क्रूड जैसे कि इतना वॉलेटाइल मूव कर रहा है, बट हमारे मार्केट्स की बात करें तो आई थिंक ये बहुत ही मेजर्ड प्राइस एक्शन है। हम लेवल्स को होल्ड कर रहे हैं इंडेक्स में, ये टेक्निकली मेरा ऐसा मानना है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है इंडेक्स के लिए। तो 24,700 मेरे अनुमान से बहुत ही मेजर सपोर्ट है। और इस सपोर्ट को जब तक हम होल्ड कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारा बायस इंडेक्स ट्रेडर्स के लिए बुलिश रहेगा। खास बात जो अभी हम लास्ट हाफ एन आवर 40 मिनट्स में देख रहे हैं इंडेक्स ओपनिंग के बाद कि काफ़ी सारे लार्ज कैप्स में अच्छा मूवमेंट वापस आया है, इंडिविजुअल सेक्टर्स में मूवमेंट अच्छा है। रिलायंस में फुर्ती हम देख रहे हैं, मेटल स्टॉक्स में हम एक्शन देख रहे हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज नेम्स में हम अच्छा मूव देख रहे हैं, बैंकिंग स्टॉक्स में भी एक अच्छा इंडिकेशन देख रहे हैं प्राइस मूवमेंट का। तो ये सारे मेजर्स है जो इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ से जो अप ट्रेंड है इंट्राडे वाइज एज वेल एज नेक्स्ट कपल ऑफ डेज के लिए बहुत ज़्यादा बुलिश होगा। मैं यहाँ पे इंडेक्स ट्रेडर्स के लिए लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करना चाहूँगा। 24,950 के आसपास निफ्टी फ्यूचर ट्रेड कर रहा है। मेरे अनुमान से अगर हम 2 दिन का भी अगर टाइम फ्रेम रखें तो 25,050 25,150 का एक शॉर्ट टर्म टारगेट रख सकते हैं निफ्टी फ्यूचर्स पर।
ओके, सो इंडेक्स पर ये रणनीति, लेकिन स्टॉक वाइज सेक्टर स्पेसिफिक तो आइडियाज आपने दिए कुणाल, स्टॉक्स कौन से हैं आपके फोकस रेडार पर? तो सबसे पहला रहेगा L&T फाइनेंस पे। मेरा ऐसा मानना है कि 190 195 के आसपास ट्रेड कर रहा है स्टॉक। बहुत अच्छा बेस बना चुका है स्टॉक, 188 189 के आसपास से एक मेजर सपोर्ट वापस से स्टॉक ने दिखाया है। मैं इंडिकेट करूंगा बाय यहाँ पे 197 का टारगेट रख सकते हैं, 186 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं यहाँ पर। सेकंड रहेगा बाय सुप्रीम इंडस्ट्रीज पे। ये एक इंटरेस्टिंग चार्ट बन रहा है। लास्ट 5-6 डेज में अगर हम देखें तो प्राइस एक्शन बहुत ही ज़्यादा रोबस्ट है इस स्टॉक के लिए। मैं सजेस्ट करूंगा सुप्रीम इंडस्ट्रीज पे बाय। टारगेट यहाँ पे रख सकते हैं 4900 का, स्टॉप लॉस यहाँ पे रख सकते हैं 4650 का। ठीक है, सो ये दो कॉल्स इस वक्त कुणाल बोथरा की तरफ से यहाँ मजबूती भी है और यहाँ से तेज़ी के आसार भी नज़र आ रहे हैं। इस बीच कुछ और स्टॉक्स जहाँ पर इस वक्त एक्शन देखने को मिल रहा है, AB कैपिटल के चार्ट्स को एक बार देखना चाहिए। 257 के लेवल्स पर करीब 1.25% की तेज़ी के साथ कुणाल ये स्टॉक आपके फोकस रेडार पर भी है और लगातार दिन प्रतिदिन हम देख रहे हैं स्टॉक में मूव्स जो हैं फर्दर अपसाइड के ही नज़र आ रहे हैं। हाँ, कछुए की चाल हम कहेंगे इसमें। स्लो स्टेडी मूवमेंट चल रहा है स्टॉक में, बट आई थिंक जो डायरेक्शन है काफ़ी स्ट्रांग है। इनफैक्ट 4th कंसेक्यूटिव मंथ है, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ स्टॉक में, लास्ट 4 मंथ्स में हम कंसेक्यूटिव प्राइस अपट्रेंड देखा है। 160 के लेवल्स का बेस जो बनाया था स्टॉक ने मार्च के आसपास, मार्च के आसपास, वहाँ का एक बेस बना के स्टॉक ने बहुत ही अच्छा मूव दिया है। इनफैक्ट अपने लाइफ हाई लेवल से आई थिंक जस्ट अबाउट फ्यू परसेंटेज पॉइंट्स दूर है ये स्टॉक प्राइस। तो मेरा ऐसा मानना है कि बहुत ही रेयर चार्ट्स होते हैं जो इतनी तीव्रता से इतनी वी शेप रिकवरी दिखाते हैं, बट जैसे ही ये स्टॉक्स लाइफ टाइम हाई के आसपास आ जाते हैं वहाँ से हम देखते हैं कि मोमेंटम और ज़्यादा एक्सेलरेट हो जाता है स्टॉक्स में। ठीक है, तो